पूरी देंगे। और प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जिला प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। और प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और कल से आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं कुछ मांगों को लेकर। आपने घोषणा की कि दीपावली नहीं मनाएंगे और आपने कल धनतेरस मनाई भी नहीं, तो क्या कोई प्रशासन से कोई बातचीत की पहल हुई? कौन कौन आया आपके पास मिलने? देखिए, कल तो कोई नहीं आया हमारे पास। इसके संबंध में प्रशासन ने भी तो भी हरकत में आया। प्रशासन हमारे ऊपर यहाँ पानी बहाया। अच्छा मुझको ऐसा लगता है प्रशासन की मिली भगत थी। अच्छा। हमने कहा हम पानी में पानी देवे वाले लोग हैं, हम खचन में बैठे हुए वाले लोग हैं, हम इनसे डराएंगे नहीं। इस व्यापारी द्वारा पंप चलवाए गए और हमारे पूरे बिस्तर गीले हो गए। इसके बाद में फिर जब पुलिस फिर हम वहाँ जा कर के रोड पर जा कर के हमने खाना खाया। खाना खाते वक्त जो हमसे हरकत हुई, फिर रोड पर जाके हमने खाना खाया तो पुलिस हरकत में आई। फिर इसके बाद में कलेक्टर साहब का भी फ़ोन आया। उन्होंने भी कहा देखिए मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं भोपाल हूँ, कोई काम से है और आप रात में उठ जाइए। SDM साहब का भी फ़ोन आया, तहसीलदार भी आए, पुलिस प्रशासन भी आया। हालांकि उन्हें गद्दा अद्दा उनने मंगा के उनने भी दिए और इसके बाद में हमने कही आप उठ जाइए। हमने कहा हम रात को तो उठने वाले नहीं हैं, चाहे आप अभी तो पानी बहाया है लेकिन अगली वर्षे हम रात में उठने वाले नहीं हैं। हम चोर नहीं हैं। हम दिन में बात करेंगे और दिन में कोई हमारी बात बनेगी तो सहमति होगी तो हम उठ जाएंगे, नहीं उठ जाएंगे। हमारा निर्णय है कि हम दीपावली नहीं मनाएंगे। और कहने का मतलब ये किसान की जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, कोई अपराध तो है नहीं है। जैसे कोई किसान बन जाता है, किसान के घर पैदा होता है, क्या अपराध है? किसान का नुकसान हो जाता है, उसके लिए सरकार नहीं देखती है। सैटेलाइट जो करती है ना वो सरकार, जो अभी धुआं वाली बात आई है, प्रदूषण वाली बात आई है, हिंदुस्तान के लोगों ने अगर कोई प्रदूषण हो रहा है उसका हमें भी दर्द है, लेकिन एक शुभ चिंतक जो सरकारें हैं, जो प्रशासन है, उससे हम आग्रह करते हैं कि हम बिल्कुल आग नहीं लगाएंगे। लेकिन बशर्त किसान के पास फसल निकली नहीं, उसको मुआवजा मिला नहीं, बीमा उसको मिल रहा ही नहीं रहा, खाद उसको मिलता नहीं है, इसलिए आप जो अनुदान में यंत्र दिवा रहे हैं ना, वो अनुदान भी किसान को नहीं चाहिए। जो आप 8 लाख को ट्रैक्टर मशीन जो भी 8 लाख 10 लाख किसान को दे रहे हैं, वो पैसा देगा। बिना अनुदान के आप उनके लिए यंत्र उपलब्ध कराएं और लोन से कराएं। हम साल में 10,000 रुपया भरेंगे और बिना ब्याज के उस लोन को पटाएंगे। जी हम जिम्मेदारी लेते, जीते जी हम लोन भरेंगे। और इतनी व्यवस्था अगर है, हमें भी दुख है कि देश के लोग प्रदूषण से बर्बाद ना हो, प्रदूषण से बीमार ना हो। हम भी उसमें इसमें वो भी सहयोग करें ना किसान के लिए। क्यों फालतू में पैसे दे देते हैं, फलाने में दे दिए, देखा कभी किसान के लिए दिया नहीं। 2,000 1,000 का झुंझुना पकड़ा दिया, महिलाओं के लिए दे दिया, ऐसा कर कभी किसानी के लिए नहीं दिया। मैं सरकार से और प्रशासन से आग्रह करूंगा कि किसान इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में है, उसके फसल नहीं निकली और इसके बावजूद खाद नहीं मिल रहा अगली फसल के लिए, और इसके बावजूद एक जो नियम आ गया कि 30,000 रुपए जुर्माने के लगेंगे। तो किसान तो जब दीपावली में स्वस्थ होगा, काय पे लगेंगे 30,000? जो अगर कोई आग लगाएगा पराली में जो आग लगाएगा उस पर 30,000 रुपए जरिमाने लगेंगे, उस पर कार्रवाई होगी, जेल भी जा सकता है। तो किसान तो बिल्कुल परास्त हो गए, घबरा गए, उससे दीपावली नहीं मिल रही। इसलिए हम आग्रह करते हैं किसान को औजार दें। किसान को कौन से औजार आएंगे, उससे पराली खत्म होगी और किसान पैसे देने के लिए तैयार है। और मैं दावे से कह रहा हूँ, अशोकनगर जिले का मेरा किसान कोई भी पराली नहीं जलाएगा। जो साधन उपलब्ध कराएं और हम लोन से 10,000 रुपया प्रति साल उसके बैंक में पटाएंगे, लेकिन बिना ब्याज के, ब्याज सरकार भरे। जिंदाबाद। भारत माता की जय। कौन बनाता
जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तो लड़ाई है वहीं बैठी। अतिवृष्टि से खरीफ फसल चल गई है। सभी तहसीलों पर ज्ञापन के माध्यम से एवं 15 सितंबर को जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देकर 2 बार महोदय को वार्तालाप के माध्यम से अपनी समस्या रखी थी। नंबर 1, अतिवृष्टि से खरीफ फसल जल गई है एवं भुट्टे सूखे एवं बिना दानों के लगे हैं। किसानों के पूर्व में पंजा दे कर जोत दिए गए खेत शीघ्र ही राहत राशि दिलाई जाए। खरीफ फसल एवं मक्का की फसल की क्रॉप कटिंग की छायाप्रति किसान संघ को उपलब्ध कराई जाए। जिला प्रशासन खाद वितरण सुचारू रूप से नहीं हो पाई है। किसान को उसके लिमिट के हिसाब से एक बार में पूरा उपलब्ध कराया जाए। सरकार ने जो पराली जलाने का कानून बनाया है वह गलत है। सरकार उसका विकल्प पहले दे और कृषि यंत्र बिना ऑनलाइन के सभी किसानों को लोन पर बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जाए। तहसील पिपरई में पदस्थ अक्षय बाबू को हटाया जाए और डबल लॉक पर 15 वर्ष से पदस्थ आनंद सेन को भी हटाया जाए। डबल लॉक पर 3 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ सभी कर्मचारियों को स्थानांतरित किया जाए। सिंचाई का समय आ गया है, इसलिए विद्युत विभाग से कम 10 घंटे लाइट दी जावे और सप्लाई व्यवस्था ठीक की जाए। नवीन गल्ला मंडी में धर्म कांटे का काम जल्दी से किया जावे जिससे सीजन पर काम चालू हो जाए और किसान बाहर जाने से बचे। तहसील के बाड़ौरा तहसील के ग्राम कुंदौरा में जब पूरे जिले में है साहब, लेकिन आपके गाँव में देख ही नहीं, हमारे गाँव में जो ये सब जगह हाँ हो गए ना। हाँ हाँ वो गए ठीक है। अब इसमें एक ही बात रही है, आपका राशि बाकी बहुत तो नहीं हो पाएगी और बाकी के सब मान लीजिए आज वही करें। नहीं सुनो चलो, मैं बाद में भी बात करके आऊँगा आपसे। और मैंने इनसे क्या कही, आप डिप्टी साहब को भी कही कि जितने भी किसानों ने हो सके जितने गांव को मिल सके आप बात करके कलेक्टर साहब से कच्चू गाँव को तो बात करें। ये ज़्यादा नुकसान के गांव हैं उनमें तो मिल जाए। अब एक और साहब से चर्चा जब हो जाए कि अब हम भी एक बार संघ की सबके संघ और सभी कर्मचारी जितने किसानों से संबंधित विवाद हैं सभी के साथ एक बैठक दीपावली बाद हमारी हो जाए।